आज का जो हमारा टॉपिक है वो है चुंबकीय क्षेत्र में गतिमान आवेश पर बल। इसे लॉरेंस बल भी हम कह देते हैं। लॉरेंस LORENTZ फोर्स। ये क्या दिखा रहा होता है, क्या बताता है? ये यदि कोई आवेशित कण का मतलब होता है हमारा जैसे इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, जिस पर कोई ना कोई आवेश है, अगर वो चुंबकीय क्षेत्र में गति करता है, चुंबकीय क्षेत्र में चल रहा है, तो हमेशा ही उस पर एक बल कार्य करता है। उस पर जो बल कार्य करता है इसे ही हम लॉरेंस बल कहते हैं। अब ये बल ऐसा नहीं है कि इस बल की अगर दिशा की हम बात करें तो ये उसके चलने की दिशा तथा उसका जो चुंबकीय क्षेत्र है इन दोनों के लंबवत होता है। जो बल लगेगा गतिमान आवेश पर या इलेक्ट्रॉन पर, प्रोटॉन पर, जो भी मैग्नेटिक फील्ड में चलेगा, उसकी बल की जो डायरेक्शन होगी, दिशा जो होगी, वो चुंबकीय क्षेत्र जिस दिशा में लग रहा होगा और जिस दिशा में वो चल रहा है, दोनों की दिशा के परपेंडिकुलर, लंबवत का मतलब 90 डिग्री पर होगी। इस डायग्राम की हेल्प से समझते हैं। हमने मान लिया Q आवेश का कोई कण B चुंबकीय क्षेत्र में की दिशा के लंबवत V वेग से चल रहा है, V वेग से वो चल रहा है, तो कण पर क्या बल लगेगा उसका फॉर्मूला सीधा हमने लिखा है, F बराबर QVB। क्यों? यहाँ पे आवेश, जो भी हमारा आवेशित कण है, इलेक्ट्रॉन है तो इलेक्ट्रॉन का आवेश, V उसका वेग, B चुंबकीय क्षेत्र। अगर हम यहाँ इस डायग्राम से बात करें तो जैसा हम देख पा रहे हैं, ये B एक्स एक्सिस जो है, एक्स अक्ष जो है, ये चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को दिखा, Y अक्ष या V लिखा हुआ है यहाँ पे, इसका मतलब ये जो Q आवेश है, प्लस आवेश है, ये Y दिशा में चल रहा है, तो इसके एक्स अक्ष और Y अक्ष, तो लॉरेंज फोर्स क्या कहता है कि जो बल कार्य करेगा वो इसके लंबवत होगा। एक्स अक्ष और Y अक्ष दोनों के लंबवत जाएगा ये Z अक्ष, तो इस पर जो बल लगेगा वो Z अक्ष की तरफ लगेगा, ऊपर की तरफ लगेगा। इसका मतलब अगर चुंबकीय क्षेत्र ऐसे कार्य कर रहा है और वेग इस दिशा में है, तो बल जो लगेगा, जिसे हम लॉरेंज फोर्स कहेंगे, ये इसे ऊपर की तरफ उठाने की कोशिश करेगा। अब हम ये कहें कि यदि आवेशित कण चुंबकीय क्षेत्र के साथ अभी तो लंबवत चल रहा है, लंबवत ना होके किसी भी कोण थीटा पर चल रहा है, थीटा पर गतिमान, थीटा कोण बनाता हो, तो अब जो बल है ये इस कोण पर निर्भर करेगा। ये जो बल लगा हुआ है लॉरेंज फोर्स, ये इस कोण थीटा पर भी निर्भर करेगा। अब यहाँ पे हम देखेंगे, यदि थीटा कोण बनाता है तो F जो होगा वो F बराबर QVB साइन थीटा होगा, क्योंकि हम जानते हैं ये थीटा कोण बनाता है, तो इसका इधर का जो कंपोनेंट घटक होगा वो V साइन थीटा, इसके कारण जो बल लगेगा वो ऊपर Q तो आवेश हो गया, गुना ये वाला Y अक्ष की वेलोसिटी या वेग V साइन थीटा गुना QVB साइन थीटा इसमें है। हम वेक्टर प्रोडक्ट या फिर सदिश गुणनफल को जानते हैं, उसमें A क्रॉस B इक्वल्स टू होता है हमारा AB साइन थीटा। इसी प्रकार से V यहाँ पे सदिश राशि है, B सदिश राशि है, इन दोनों को सदिश गुणनफल में हम लिख सकते हैं कि V क्रॉस B, तो इसे हम वेक्टर फॉर्म में इस टाइप से भी लिख देंगे, F इज इक्वल्स टू Q V क्रॉस B। अब यहाँ पे नंबर ऑफ केसेस यहाँ पे राइज हो सकते हैं, तो सबसे पहले हम ये मान के चले कि यदि थीटा 0, इसका मतलब चुंबकीय क्षेत्र इस दिशा में है और ये जो आवेशित कण है ये भी इसी की दिशा में गति कर रहा है, गतिमान है। तो अगर ये आवेशित कण भी इसी दिशा में चल रहा है, चुंबकीय क्षेत्र भी इसी दिशा में है, तो ये वाला जो कोण है जिसे हम थीटा कह रहे हैं, इसका मान 0 हो जाए। तो जैसे ही 0 होता है तो यहाँ अपने साइन 0 का मान हम सभी जानते हैं, साइन 0 बराबर 0, तो F जैसे यहाँ 0 रखेंगे इसका मान 0 हो जाएगा, तो इसका मतलब कोई बल कार्य नहीं करेगा।
तो हम ये कहेंगे कि यदि आवेशित कण चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में ही गतिमान हो तो उस पर लगने वाला बल जो है वो शून्य होगा, मतलब उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। पेपर में कभी कभी सवाल आता है, वो ये पूछता है कि यदि कोई आवेशित कण चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में ही गतिमान हो तो उसका पथ कैसा होगा। पथ का मतलब रास्ता जो ट्रेवल करेगा वो कैसा होगा। अगर हम यहाँ पर इसके रास्ते की ही बात करें तो क्योंकि इस पर कोई बल ही कार्य नहीं कर रहा है, तो बल कार्य नहीं कर रहा है तो ये बिल्कुल सीधा ही चला जाएगा। तो यहाँ पर हम ये कहेंगे कि इसका जो रास्ता है, पाथ है, पथ है, वो स्ट्रेट लाइन, इसका मतलब सरल रेखा में होगा, सीधी रेखा में वो निकल जाएगा, उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा चुंबकीय क्षेत्र। अगर सेम टाइम पर हम दूसरा केस देखें, थीटा इक्वल्स टू 90 डिग्री, अगर 90 हो जाएगा तो 90 का केस है जब अधिकतम बल कार्य करेगा। 90 का केस का ये वाला केस, यहाँ से 90 इस तरफ गति में अधिकतम होगा तो साइन 90 को हम जानते ही हैं कितना होता है 1, F बराबर क्यू वी बी। यहाँ से हमारा साइन 90 की जगह 1 रख देंगे तो F बराबर आएगा क्यू वी बी। कभी कभी इस पे भी सवाल आता है कि यदि कोई आवेशित कण चुंबकीय क्षेत्र की दिशा से लंबवत, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा से लंबवत गतिमान है, लंबवत मतलब 90 डिग्री के एंगल के साथ उसमें गति करता है, तो उसका पाथ कैसा होगा। पाथ का मतलब उसका पथ कैसा होगा या किस रास्ते पर वो चलेगा। तो क्योंकि ये और ये एक दूसरे के लंबवत, बल हमेशा ही लंबवत कार्य करेगा, तो जैसे ही ये एंटर करेगा ये वाला बल इसे ऐसे घुमाने की कोशिश करेगा, ये बल इसे ऊपर की तरफ घुमा देगा, ये बिल्कुल सर्कुलर वृत्ताकार। इस केस में हम ये कहेंगे कि इसका जो पथ होगा, रास्ता होगा, वो वृत्ताकार होगा। अब अगर फिर से आगे बढ़ें और अंतिम केस लें, वैसे दोनों केस ही बिल्कुल समान ही हैं, ये मतलब समांतर है, ये विपरीत दिशा में होगा। अगर बी के ही दिशा में है, बी की विपरीत दिशा में, दोनों केस हैं, क्योंकि हम जानते हैं कि साइन 180 का मान भी 0 होता है। तो अगर इसे डायग्राम से समझने की कोशिश करेंगे, डायग्राम से इसे समझने की कोशिश अगर हम करेंगे तो अगर इस दिशा में, अगर मैं थोड़ा सा इसे आइडिया लेकर, तो अगर इसे डायग्राम से समझने की कोशिश हम करें और मैं एक स्ट्रेट लाइन लेकर के दिखाऊं, एरो लेकर के आपको दिखाऊं कि कैसे करके, अगर हम बात करें एक एरो की, तो ओके वेट, तो अगर इस दिशा में है या फिर इसके विपरीत दिशा में, अगर मान लें कि ये जो हमारी लाइनें हैं ये मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन को ही दिखाती हैं। अगर हम माने ये जो लाइनें हमने बनाई हुई हैं सामने, ये जो कॉपी की लाइनें हैं, ये मैग्नेटिक फील्ड की लाइनों को ही दिखाती हैं, मैग्नेटिक फील्ड की दिशा को दिखा रही होती हैं। तो यदि हमारा पार्टिकल या जो भी कण है, आवेशित कण, वो इस दिशा में ही ट्रैवल करता है, तो होगा क्या, अगर इस दिशा में ही ट्रैवल करता है तो उस पर कोई बल नहीं होगा। इसका मतलब या वो इधर जाए या इधर जाए, बिल्कुल इसी लाइन के अलोंग, तो उस पर कोई बल कार्य नहीं करेगा। फिर वो किसी भी डायरेक्शन में चला जाए इसके अलोंग, या वो ऐसे ऐसे, ये छोटा मोटा भी एंगल बनाएगा तो उस पर कुछ ना कुछ फोर्स वर्क करना शुरू कर देगा। अब यहाँ पे कई चीज़ें हमें देखने को मिलती हैं। तो सबसे पहले हम जो बात करेंगे यहाँ पे वो ये कि जो पूछा जाता है कभी कभी आपका, तो इसमें पूछा क्या जाता है कि सबसे पहले तो यही कि यदि पार्टिकल या कण आवेशित इलेक्ट्रॉन का या प्रोटॉन को लेकर वो कभी भी क्वेश्चन आपसे पूछ सकते हैं एग्जाम में, एक छोटा सा ऑब्जेक्टिव में। पहले ये क्वेश्चन आपको वो बड़े मार्क्स में भी दे दें कि लॉरेंज फोर्स क्या होता है और उसके बारे में समझाइए, पर ऑब्जेक्टिव में अगर इस क्वेश्चन को पूछेगा तो वो ऐसे पूछेगा कि यदि कोई कण चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में गति करता है तो उसका पाथ क्या होगा। तो मतलब इसी दिशा में, इसके विपरीत, तो इस केस में आप कहोगे कि सरल रेखा, स्ट्रेट लाइन। दूसरा वो पूछेगा अगर लंबवत गति करता है तो उसका पाथ क्या होगा,
तो उसमें आप बताओगे कि सर्कुलर मतलब वृत्तीय गति वो करेगा, गोल गोल घूम जाएगा। तीसरा, किसी भी कोण पर अगर वो गति करता है तो उसका पाथ जो होगा वो हेलिकल होगा। हेलिक्स मतलब कुंडली है, तो अगर इसे मैं बना के आपको दिखाऊं तो वो इस टाइप से स्प्रिंग की तरह उसका पाथ हो जाएगा। तो आज की वीडियो में हम इतना ही डिस्कस करेंगे और वी विल डिस्कस इट, और बाकी हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। हमारा काम है इसे प्रिपेयर करना, बहुत अच्छे से प्रिपेयर करिए। हो सकता है इस पर छोटा सा क्वेश्चन भी बन जाए, तो क्वेश्चन का भी आइडिया आप ले सकते हैं। मैं फिर क्वेश्चन में आपको PDF में भेज दूंगा। तो बेसिकली आज का जो टॉपिक ये था वो था लॉरेंज फोर्स, राइट।